वेलकम टू हॉन्टिंग शो। आज मैं लेके आया हूँ एनाबेल कम्स होम की एक्सप्लेनेशन जो मेरे सब्सक्राइबर से डिमांडेड है, जिनका नाम रवि है। अगर आप भी मेरे सब्सक्राइबर में से हो और आप चाहते हो कि मैं हॉरर मूवीज या स्टोरीज से रिलेटेड वीडियो लाऊं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर, एनाबेल मूवी सीक्वल है एनाबेल मूवी की। द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 7th इंस्टॉलमेंट है और अगर आप इस मूवी को इवेंट वाइज देखना चाहते हो तो ये 5th पोजीशन होल्ड करती है। अगर आप कॉन्जरिंग यूनिवर्स से इवेंट वाइज मूवी को लेकर कंफ्यूज हो तो मैंने अपने चैनल पे पहले ही वीडियो बना रखी है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। खैर, एनाबेल कम्स होम रिलीज हुई थी 28 जून 2019 में और इसे डायरेक्ट किया है गैरी डॉबरमैन ने। ये एक हॉरर थ्रिलर पे बेस्ड है और ये मूवी वॉरेंस के रियल केसेस के सारे आर्टिफैक्ट्स या गोस्ट रिलेट करती है। मैं कुछ आर्टिफैक्ट्स एक्सप्लेन करूंगा और कुछ की सिर्फ समरी दूंगा सो दैट वीडियो लेंथी ना हो। अगर आप चाहते हो कि बाकी सारे डीमन या आर्टिफैक्ट्स की रियल स्टोरीज से रिलेटेड मैं एक वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, मूवी के रेटिंग्स की बात करो तो इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे है 64% फ्रेश विद 70% ऑडियंस स्कोर और फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 53 आउट ऑफ 100। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत होती है 1968 में वॉरेंस और दो नर्स को दिखाते हुए, जो हमने एनाबेल मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। अगर आपने एनाबेल मूवी नहीं देखी देन आई इंसिस्ट कि एनाबेल मूवी की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, पहले वो विजिट कीजिए। वॉरेन बताते हैं कि एनाबेल डॉल पर जो चीज हावी है वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक गैर इंसानी आत्मा है, यानी कि डीमन। वॉरेन सबकी सेफ्टी के लिए वो डॉल अपने पास रख लेते हैं और घर के तरफ निकल जाते हैं। घर जाते समय रास्ते में एक एक्सीडेंट होने के कारण रास्ता ब्लॉक हो जाता है। वहां खड़े ऑफिसर उन्हें गाइड करते हैं कि वॉरेन को पीछे 3 मील के बाद हाईवे नंबर 26 पे जाना होगा। लोरेन देखती है कि एक्सीडेंट स्पॉट पे एक बच्ची की गोश्त खड़ी थी। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, लोरेन और एड डिमोनोलॉजिस्ट है और लोरेन के पास कुछ पावर्स है जिससे वो गोश्त की विजन देख पाती है और उसे कांटेक्ट कर पाती है। एड ऑफिसर के बताए गए रास्ते पर जाता है पर वो भटक जाता है। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है और एड उसे रिपेयर करने बोनेट के पास चले जाता है। लोरेन को अचानक आवाज सुनाई देती है दैट आई लाइक योर डॉल। ये वही बच्ची की गोश्त बोल रही थी जिसे अभी अभी लोरेन ने एक्सीडेंट स्पॉट पे देखा था। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये स्टेटमेंट आपको एनाबेल मूवी में भी देखने को मिलेगी जब एनाबेल हिगन्स मिया को कहती है। खैर, आपने अगर एनाबेल मूवी नहीं देखी तो उसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर, लोरेन पीछे मुड़कर देखती है पर वहां कोई नहीं होता। तभी लोरेन का ध्यान जाता है कि उनकी कार मैरीविल के कब्रिस्तान के सामने खराब हुई है। उसे ढेर सारी गोश्त दिखाई देती है और उनमें से एक गोश्त एड को रास्ते की तरफ गिरा देता है जहां एक ट्रक गुजर रही थी। एड के अच्छे रिफ्लेक्सेस होने के कारण वो खुद को बचा लेता है और उसके बाद वॉरेंस को एनाबेल डॉल की शक्ति पता चलती है। अब मूवी शिफ्ट होती है जूडी को दिखाते हुए। जूडी वॉरेंस की बेटी है और वो देखती है कि वॉरेंस घर आ गए हैं। लॉरेंस और एड फादर गॉर्डन की मदद से एनाबेल डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रख देते हैं और एनाबेल में ज्यादा शक्ति होने के कारण वहां के रखे आर्टिफैक्ट्स भी एक्शन में आ जाते हैं, जैसे मंकी टॉय का हिलना, घड़ी का उल्टा चलना इत्यादि। इसके चलते एड एनाबेल डॉल को चेपल ग्लास में कैद कर देते हैं जो उन्हें ट्रिनिटी चर्च गिराते समय मिला था। तब से एनाबेल डॉल को कंटेनमेंट रखा गया है। अब मूवी शिफ्ट होती है इस घटना के 1 साल बाद, जब वॉरेंस को एक केस के सिलसिले में एक रात बाहर जाना था। वो जूडी के लिए कैरेटेकर रख देती है जिसका नाम मैरी एलन था। वॉरेंस केस के सिलसिले में निकल जाते हैं और मैरी एलन जूडी को स्कूल ड्रॉप कर देती है। हम देखते हैं कि जूडी के पास भी सेम विजन्स पावर थी जैसा लोरेन वॉरेन के पास है। उसे एक बुजुर्ग आदमी की गोश्त दिखाई देती है जिसका नाम माइकल मॉरिसी था। स्कूल में सब लोग जूडी से दूर रहते थे क्योंकि वॉरेंस के अगेंस्ट कई न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स छपते थे।
जिससे कभी कभी लोग जूडी को बुली भी करते थे। दूसरी ओर हम एलन को सुपरमार्केट में देखते हैं, जहां उसे उसकी दोस्त डेनियला कन्फ्रंट करती है कि मैरी एलन वॉरेंस के घर काम कर रही है। एक और बात है कि डेनियला वॉरेंस के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर मैरी उसे वॉरेंस के घर आने के लिए इनवाइट नहीं करती। देन बिल काउंटर पर उसे बॉब नामक लड़का दिखता है और हम देखते हैं कि बॉब मैरी पर क्रश करता था और मैरी भी उसे लाइक करती थी। तो उसके बाद मैरी जूडी को स्कूल से पिकअप करके घर ले आती है, जहां वो केक बनाती है। तभी वहां अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है और मैरी दरवाजा खोलने के लिए जाती है। वहां उसे डेनियला दिखती है। मैरी डेनियला को केक काटने तक रहने की परमिशन दे देती है और डेनियला हॉन्टिंग आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात कर रही थी। तो जूडी कहती है कि वो एक कमरे में कैद है जिसे खोलने की परमिशन नहीं है, यानी कि वॉरेंस का ऑकल्ट म्यूजियम। डेनियला जूडी को उसके बर्थडे गिफ्ट देती है, रोलर स्केट, और मैरी को कहती है कि वो और जूडी बाहर स्केट करे और डेनियला घर संभालेगी। जूडी और मैरी घर से बाहर जाती है और डेनियला ऑकल्ट म्यूजियम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर उसे खोल नहीं पाती। तभी वो वॉरेंस के ऑफिस रूम में जाती है, जहाँ केस के रिकॉर्ड्स पड़े थे। वहाँ डेनियला की ढूंढती है और उसे की मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि डेनियला ऑकल्ट म्यूजियम में जाने के लिए इतना अट्रैक्टेड क्यों थी। दरअसल इसी साल उसके डैड की मौत हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में, और कोइंसिडेंटली वो कार डेनियला चला रही थी। वो खुद को कसूरवार ठहराती है और वो अपने डैड से कांटेक्ट करना चाहती थी, जिसे वो डार्लिंग डैड कहती थी। डेनियला ऑकल्ट म्यूजियम के अंदर जाती है, जहाँ उसे ऑलमोस्ट सारे आर्टिफैक्ट्स दिखाई देते हैं। वो उन सारे आर्टिफैक्ट को टच करती है, जैसे कि मंकी टॉय, फेरीमैन्स कॉइज, हेल हाउंड बुक्स, मिली मिली गेम्स, टाइपराइटर, ब्राइट ड्रेस इत्यादि। इन सब की समरी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। डेनियला कमरे में मौजूद स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तभी वहाँ एनाबेल डॉल का हेड ग्लास से टकराता है, जिससे डेनियला उस ग्लास को अनलॉक कर देती है। तभी अचानक फायर अलार्म बज जाता है और वो एनाबेल डॉल को लॉक करे बिना वहाँ से चली जाती है। नाउ द टेरर बिगन्स। मैरी घर में आ जाती है और केक को जला देखती है। डेनियला जूडी को मिलने पोएट्री लॉन में जाती है। दूसरी ओर घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तभी मैरी दरवाजे पर जाती है और उसे खोलती है, तो पहले तो उसे कोई नहीं दिखता, बाद में उसे एनाबेल बी दिखती है। दोस्तों, एनाबेल बी एनाबेल सीरीज की सबसे पहली कैरेक्टर है जो एनाबेल क्रिएशन में थी। अगर आप मूवी नहीं देखी तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, जो आपको ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रही है। मैरी उससे पूछती है और वो अचानक गायब हो जाती है। अब हम डेनियला, मैरी और जूडी को बात करते हुए देखते हैं। तभी डेनियला को अचानक उसके डार्लिंग डैड की स्पिरिट दिखती है। डेनियला भागकर घर में जाती है और वॉरेंस के ऑफिस रूम में पहुंचती है। मैरी और जूडी उसका पीछा करती है और जूडी को एक व्हाइट ड्रेस में कोई घोस्ट दिखता है, जिसका वो पीछा करती है। जूडी को एनाबेल डॉल दिखती है। उसके बाद उसे एक नोट मिलती है जिसमें लिखा था मिस मी। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको एनाबेल क्रिएशन में भी मिलेगी, जब एनाबेल भी उसके डैड के साथ हाइड एंड सीक इसी तरह खेलती थी। उसे ब्राइट ड्रेस में खड़ी एक औरत दिखती है, जो कि राउंड घूमते ही उसके सामने आ जाती है। दोस्तों, ये सीन बिल्कुल द नन की तरह है, जहां नन सिस्टर एरिन को एबी में डराती थी। ब्राइट चाकू लेकर उसके तरफ आती है और जूडी क्रॉस लेकर उसके तरफ पॉइंट करती है। जूडी की आवाज सुनकर मैरी एलन उसके कमरे में आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जूडी मैरी को अपने विजन्स के बारे में बताती है और मैरी उसे आश्वासन देती है कि सारे गोस्ट बुरे नहीं होते, और जूडी काम डाउन हो जाती है। दूसरी ओर डेनियला वॉरेंस के केसेस की फाइल पढ़ रही थी। तो नाउ बेसिकली यहाँ हम फेरीमैन के बारे में जानेंगे। डेनियला ने जो कॉइन ऑकल्ट म्यूजियम ने टच किए थे वो श्रापित कॉइन थे। फेरीमैन इज अ सोल कलेक्टर और उन सोल को राह दिखाता है फॉर आफ्टर लाइफ, जिसे वो कॉइन्स देकर अपना टैक्स पे कर सकती है। बॉडी पर जो कॉइन्स लगाए हुए थे वो उनका टैक्स था, यानी कि महसूल था। यहाँ हम हेलहाउंड के बारे में जानने को मिलता है, जब वॉरेंस फॉक्स से बने वुल्स को एक बुक में कैद कर देते हैं। वहाँ जूडी आती है और ब्राइट ड्रेस के बारे में बताती है। दरअसल जो वो व्हाइट ड्रेस पहन लेता है वो वायलेंट या हिंसक बन जाता है। मैरी एलन जूडी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड गेम्स खेलने का सुझाव देती है और वो लोग फिली मिली गेम्स खेलने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, फिली मिली ऑकल्ट म्यूजियम में रखी एक गेम थी जो वो लोग खेल रहे थे। ऐसा गेम रियल में भी एग्जिस्ट करती है। खेल शुरू ही होने वाला था, तभी बेल रिंग करती है और मैरी दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। उसे वहाँ बॉब मिलता है और वो कुछ
बातें करने के बाद चला जाता है। हम जूडी को देखते हैं जो कि टीवी देख रही थी। अचानक टीवी ऑफ हो जाता है और रिमोट कहीं गायब हो जाता है। उसे वहाँ एनाबेल डॉल दिखती है। तभी मैरी और डेनियला केक लेकर वहाँ आ जाती है। अब सब सोने के लिए चले जाते हैं। तभी बॉब गिटार लेकर लॉन में आ जाता है एज इफ ही वाज प्रपोजिंग। मैरी ये देखकर जल्द ही घर के नीचे उतरने ही वाली थी। तभी दूसरी ओर बॉब को एक वुल्फ अटैक करता है जो कि स्मोक से फॉर्म हुआ था। ये हेलहाउंड है जो कि वुल्फ के रूप में बॉब को परेशान कर रहा था। मैरी और डेनियला नीचे आती है पर वहाँ कोई नहीं होता। जूडी वहाँ से सोने के लिए जाती है और मैरी डेनियला को कहती है कि वो अपने घर चले जाए। डेनियला घर जाने ही वाली थी पर उसे की मिलती है जो उसके पॉकेट में थी और वो की ऑकल्ट म्यूजियम की थी। डेनियला घर में वापस जाती है की रखने और ऑकल्ट म्यूजियम का दरवाजा खुला पाती है जिससे वो म्यूजियम के अंदर जाती है। डेनियला के म्यूजियम में जाते ही हम देखते हैं कि वहाँ रखा आर्मर हिल जाता है। इस आर्मर के बारे में मैं बता दूं तो एक जापानी समुराई का आर्मर है। दरअसल कई साल पहले एक समुराई जो ये आर्मर पहनता था वो बेवजह मासूम लोगों को मारता था इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके बाद समुराई की मौत हो जाती है और उसकी सोल इस आर्मर से जुड़ जाती है जो इस आर्मर को हॉन्ट कर रहा था। वॉरेंस को ये आर्मर इंग्लैंड में मिलता है जिससे वो ब्लेस करते हैं और अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रख देते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर मूवी, डेनियला देखती है कि चैपल ग्लास में एनाबेल डॉल रखी थी। उसे मुन्ना ब्रेसलेट दिखता है। दोस्तों रियल में मुन्ना ब्रेसलेट नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक्चुअली ऑकल्ट म्यूजियम में एक ऐसी चीज है जिसका नाम पर्ल ऑफ डेथ है। पर्ल ऑफ डेथ नेकलेस एक ऐसा नेकलेस है जो एक औरत पहनती थी। वो नेकलेस को पहनते ही उसे लगता था कि मानो वो मृत शरीर ही है। लोग उसे नेकलेस को पहनने के लिए मना करते थे एंड देन आफ्टर शी डिसाइड टू कर्स दैट ब्रेसलेट। खैर डेनियला मुन्ना ब्रेसलेट्स में अपने डार्लिंग डैड की फोटो रखती है और उन्हें याद करती है। तभी वहाँ उसे डार्लिंग डैड की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि एक घोस्ट में तब्दील हो जाती है। डेनियला डर के मारे म्यूजियम से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर म्यूजियम लॉक हो चुका था। दूसरी ओर हम बॉब को देखते हैं जो कि हैंड हाउस से छुप रहा था। अब मूवी शिफ्ट होती है मैरी एलन को दिखाते हुए। वो काम कर रही थी तभी अचानक कांच का ग्लास गिरकर टूट जाता है। मैरी एलन डर जाती है और जूडी के कमरे में जाती है। वहाँ उसे एनाबेल डॉल दिखती है। अब हम डेनियला को देखते हैं जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक टेलीविजन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ऑकल्ट म्यूजियम में रखी सारी चीजें श्रापित है यानी कि टेलीविजन भी कर्स था। वो टेलीविजन ह्यूमन के नियर बाय फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता था। डेनियला अपने फ्यूचर को देख रही थी जिसे वो आगे चल के करने वाली थी, जिससे वो डर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है मैरी एलन को दिखाते हुए जिसे कॉइन फ्लिप होते हुए दिखाई देता था। हम मैरी एलन के पीछे गोस्ट देखते हैं जिसके ऊपर कॉइन थे। दोस्तों यहाँ फेरीमैन का गोस्ट मैरी एलन को हॉन्ट कर रहा था। एलन एक कॉइन उसके हाथ में लेती है और हम फेरीमैन को देखते हैं। एलन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है पर फेरीमैन उसे अपनी तरफ खींच रहा था। मैरी टॉर्च उसके तरफ पॉइंट करती है और फेरीमैन वहाँ से गायब हो चुका था। मैरी जूडी के कमरे में जाती है और दरवाजा नॉक करते हैं। हम जूडी को देखते हैं जो कि सो रही थी। तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच लेती है जिससे जूडी की नींद खुल जाती है। जूडी अपने बिस्तर में एनाबेल डॉल को देखती है और वो एनाबेल डॉल उस पर हमला कर देती है। वो अपने आप को बचा लेती है एनाबेल डॉल को फेंक कर। तभी जूडी को एनाबेल बी, एनाबेल हिगन्स और एनाबेल डॉल की परछाई दिखाई देती है और लास्ट में वो डीमन का रूप ले लेती है। जूडी डर के मारे रूम से बाहर निकलती है और एलन को मिलती है। दोनों डर के मारे घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी पर वो लोग घर में कैद हो चुके थे। एलन लोरेन को कॉल कर रही थी पर एज वी ऑल नो कि डीमन हॉन्ट कर रहा था तो वो ही आत्मा बन के उसके साथ बात कर रहा था। वो एलन को कहता है कि वो अपनी आत्मा सेक्रीफाइस कर दे। इसके बाद घर में रखी सारी स्पिरिट्स बिल अपने आप बच उठती है। दोस्तों स्पिरिट्स बिल एक ऐसी चीज है जो कि तब बचती है जब स्पिरिट उसके आसपास हो। अब मूवी शिफ्ट होती है ऑकल्ट म्यूजियम में रखी टेलीविजन को दिखाते हुए। हम डेनियला को फोन उठाते हुए देखते हैं और उसके बाद अचानक खून से लथपथ होते हुए देखते हैं। बिल्कुल यही होने वाला था। कमरे में फोन रिंग होता है और डेनियला उसे उठाने के लिए जाती है। एलिन और जूडी वहां आ जाती है और उसे रोक लेती है। जूडी सबको बताती है कि ये सब एनाबेल डॉल कर रही थी और सारी स्पिरिट को मैनिपुलेट कर रही है। एनाबेल को एक स्पिरिट की जरूरत थी। डेनियला कन्फर्म करती है कि उसने एनाबेल को
निकाला था और कमरे में रखी सारी आर्टिफैक्ट्स को छुआ था, जिसके बाद कमरे की सारी आर्टिफैक्ट्स अपने आप अजीब सी आवाज निकालना शुरू कर देती है। वहाँ रखे टाइपराइटर में मिस मी टाइप हो रहा था और तीनों म्यूजियम के बाहर निकल जाते हैं। म्यूजियम से बाहर निकलते ही एलन को अस्थमा अटैक आता है। जूडी इनहेलर लेने कार की तरफ जाती है और डेनियला उसका पीछा करती है। तभी अचानक डेनियला को ब्राइड की गोस्ट दिखती है। ब्राइड उसे पोसेस कर लेती है और कुछ ब्लैक मैटर उसमें इंसर्ट कर लेती है। ये सीन बिल्कुल एनाबेल क्रिएशन की तरह है, जब एनाबेल भी जेनिस को पोसेस कर लेती है। जूडी कार में इनहेलर लेने जाती है और तभी वहाँ हेल हाउंड वुल उस पर अटैक कर लेता है। जूडी कार से बाहर भागती है और घर की तरफ जाती है, तभी बॉब उसकी मदद कर लेता है हेल हाउंड को मार के, और हेल हाउंड धुएं से गायब हो जाता है। जूडी एलन को इनहेलर देती है और उसे डेनियला की आवाज सुनाई देती है। जूडी को पता चल जाता है कि डेनियला नहीं बल्कि कोई और ही इविल स्पिरिट बोल रही थी। जूडी को माइकल मॉरिस की स्पिरिट दिखती है और एलन और जूडी उसे फॉलो करते हैं। एलन को समुराई आर्मर दिखता है जो उसे विक्टिम के चीखाने की आवाज सुनाई देता है। जूडी और एलन को एनाबेल डॉल दिखती है पर दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। देन एलन डिसाइड्स कि वो कमरे में जाती है और एनाबेल डॉल को वहां से ले आएगी। एलन कमरे में जाती है और वहां उसे पेरीमैन का गोस्ट हॉन्ट करता है। वो अपने विक्टिम्स दिखाता है और हम देखते हैं कि सारे गोस्ट के आंख पर कॉइन्स चिपकी हुई थी। तभी वहां अचानक उसे एनाबेल डॉल दिखती है। वो एनाबेल डॉल जूडी की तरफ फेंक देती है और जूडी उसे लेकर भाग जाती है। तभी वहां अचानक डेनियला आती है जो ब्राइड की ड्रेस पहने हुई थी। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो जूडी ने कहा था कि ब्राइड की ड्रेस जो पहने हैं वो हिंसक यानी कि वॉयलेंट आदमी बन जाता है। वो जूडी पर अटैक करती है और एलन डेनियला को रोक लेती है। जूडी कमरे में रखे प्रोजेक्टर चालू कर देती है जिसमें एड एक्सोर्सिज्म कर रहा था, जिससे डेनियला की भी एक्सोर्सिज्म हो जाती है। जूडी एनाबेल डॉल को चेम्बर ग्लास में बंद करने के लिए चली जाती है और मैरी उसका पीछा कर देती है। वहाँ उसे एनाबेल डॉल में बसा डीमन अटैक करता है और वहाँ एलन आ जाती है। डीमन एलन को भी वहाँ गिरा देता है। एनाबेल डॉल का डीमन जूडी की सोल लेने की कोशिश कर रहा था पर जूडी क्रॉस उस पर पॉइंट कर देती है। अब एलन एनाबेल डॉल को बंद करने वाली थी, तभी ब्राइड, फेरीमैन और एनाबेल डॉल का डीमन उन पर हमला कर देता है। वहाँ डेनियला आ जाती है और एलन की मदद से वो एनाबेल डॉल को सक्सेसफुली चेम्बर ग्लास में बंद कर देती है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दूसरी सुबह वॉरेंस आ जाते हैं और ये सब मैरी उन सबको बता देते हैं। जूडी की बर्थडे पार्टी आती है और सरप्राइजिंगली जूडी के सारे स्कूल फ्रेंड्स उसे विश करने घर पे आते हैं। लोरेन डेनियला को उसकी डैड की पिक्चर देती है एंड देन मूवी कम्स टू एन एंड। तो ये थी एनाबेल मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, सी यू नारा।